नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के अनुसार जातक की आयु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम अल्पायु योग संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब हम 17 वर्ष, 18 वर्ष और 19 वर्ष की आयु के लिए कौन कौन से ज्योतिषीय सूत्र हैं, इनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। 17 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि लग्न सिंह, वृश्चिक अथवा कुंभ राशि का हो और उसमें पापदृष्ट राहु बैठा हो तथा बृहस्पति से युक्त अथवा दृष्ट न हो तो 17 वर्ष की आयु होती है। कुंडली सिंह लग्न की हो या वृश्चिक लग्न की हो या कुंभ लग्न की हो और लग्न में राहु बैठा हो और बृहस्पति से युक्त अथवा दृष्ट न हो वैसा राहु। कुंडली सिंह लग्न की हो या वृश्चिक लग्न की हो या कुंभ लग्न की हो और लग्न में राहु बैठा हो, उस पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही हो या उसके साथ बृहस्पति नहीं बैठा हो तो जातक की आयु 17 वर्ष की होती है। दूसरा है, यदि शनि मिथुन के नवांश में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि हो तो ऐसा जातक शूर और महाभोगी होता हुआ 17वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। शनि मिथुन राशि के नवांश में बैठा हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि हो, लग्नेश वैसे शनि पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो जो शनि मिथुन के नवांश में बैठा है, तो वैसा जातक शूर होता है, मतलब वीर होता है, योद्धा होता है, महाभोगी होता है और 17वें वर्ष में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तीसरा है, यदि सूर्य वृश्चिक अथवा कुंभ राशि में हो, शनि मेष राशि में और बृहस्पति मकर राशि में हो तो जातक विसूचिका की बीमारी से 17वें वर्ष में काल कवलित होता है। सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा हो या कुंभ राशि में बैठा हो, यहां पे मान लेते हैं सूर्य वृश्चिक राशि में बैठा है, इसको हम सब देख लेते हैं, और शनि मेष राशि में बैठा हो, शनि मेष राशि में बैठा हो, बृहस्पति मकर राशि में बैठा हो, बृहस्पति मकर राशि में बैठा हो और तो ऐसा जातक विसूचिका की बीमारी से अर्थात हैजा या डायरिया की बीमारी से 17वें वर्ष में काल कवलित होता है। और सूर्य का या तो वृश्चिक राशिगत होना या कुंभ राशिगत होना अनिवार्य है। और शनि नीच का होकर के मेष राशि में बैठा हो, बृहस्पति नीच का होकर के मकर राशि में बैठा हो तो वैसा जातक 17वें वर्ष में डायरिया के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। अब 18 वर्ष के लिए सूत्र जानते हैं। पहला सूत्र है, यदि लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में हो तथा वे शुभ ग्रह न हो अर्थात पाप ग्रह हो तो जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। लग्नेश और अष्टमेश स्थान परिवर्तन आपस में करते हो और वे दोनों शुभ ग्रह नहीं हो अर्थात पाप ग्रह हो। मान लेते हैं मकर लग्न की कुंडली है तो अष्टमेश सूर्य होंगे, सूर्य लग्न में जाएंगे और शनि अष्टम में बैठेंगे। लग्नेश और अष्टमेश एक दूसरे के स्थान परिवर्तित कर रहे हों और वे शुभ ग्रह नहीं हो अर्थात पाप ग्रह हो तो जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। दूसरा पॉइंट है, यदि लग्नेश अष्टमस्थ और अष्टमेश लग्नस्थ हो और उनके साथ शुभ ग्रह न हो तो जातक की आयु 18 वर्ष होती है। इसमें शुभ ग्रह है कि पाप ग्रह है इससे मतलब नहीं है। अष्टमेश और लग्नेश आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हों, लग्न का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी लग्न में बैठा हो और उनके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। तीसरा पॉइंट है, यदि लग्नेश और अष्टमेश षष्ठस्थ अथवा द्वादशस्थ हो तथा उनके साथ बृहस्पति न हो तो जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी या तो छठे भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो और उनके साथ बृहस्पति नहीं हो, बृहस्पति उसके साथ नहीं हो तो जातक की आयु 18 वर्ष की होती है।
चौथा पॉइंट है, यदि लग्नेश अष्टम में और अष्टमेश लग्न में हो और उनके साथ कोई ग्रह नहीं हो तो जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। लग्नेश अष्टम में, अष्टमेश लग्न में बैठे हों और कोई ग्रह उनके साथ नहीं बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। पांचवा है, यदि लग्नेश और षष्ठेश षष्ठ अथवा द्वादश स्थान में हो और बृहस्पति से युक्त न हो तो जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। लग्न भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी दोनों एक साथ छठे भाव में बैठे हों या 12वें भाव में बैठे हों और बृहस्पति से युक्त न हो, उनके साथ बृहस्पति नहीं बैठा हो तो जातक की आयु 18 वर्ष की होती है। और 19 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि षष्ठ स्थान में सूर्य शनि चंद्रमा एकत्रित हो तो जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। सूर्य शनि और चंद्रमा तीनों छठे भाव में एक साथ जमा हो तो जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। दूसरा है, यदि सूर्य अष्टम स्थान में तथा चंद्रमा और शनि किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। सूर्य 8वें भाव में बैठे हों और चंद्रमा और शनि कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठे हों तो ऐसी स्थिति में जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। तीसरा पॉइंट है, यदि शुक्र बुध और शनि अस्तगत हो और नीच मंगल उनके साथ हो तो जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। और देखिए इस पर ध्यान देने की चीज है, इस वर्ड पर शुक्र बुध और शनि अस्तगत हो, अर्थात शुक्र बुध और शनि अस्तगत मतलब सूर्य के सानिध्य में अस्त हो गए हों, अर्थात उनके साथ सूर्य ही बैठे हों और नीच मंगल उनके साथ हो, अर्थात इससे राशि का निर्धारण होता है कि मंगल की नीच राशि कर्क होती है तो उनके साथ मंगल भी बैठा हो, अर्थात 5 ग्रह एक साथ बैठे हों, सूर्य बैठे हों, सूर्य शुक्र बुध और शनि और साथ में मंगल भी अपनी नीच राशि में कर्क राशि में बैठे हों तो इस स्थिति में जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। चौथा पॉइंट है, यदि शनि बृहस्पति के नवांश में हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तथा लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बालक शीघ्र मर जाता है, परंतु यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। शनि बृहस्पति के नवांश में अर्थात या तो धनु के नवांश में हो या मीन के नवांश में बैठा हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तथा लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, लग्नेश जहां भी बैठा हो वह शुभ ग्रहों से दृष्टि नहीं हो तो बालक शीघ्र मर जाता है। शनि बृहस्पति के नवांश में बैठा हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो शनि पर और लग्नेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो बालक शीघ्र काल कवलित होता है, परंतु यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित हो, लग्न का स्वामी यदि उच्च राशि में स्थित हो और यह योग बन रहा हो तो जातक की आयु 19 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम 19 वर्ष के बाद 20 वर्ष से लेकर के और आगे के आयु के लिए ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।